गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस, जिनको हम थोड़ा क्रेजी ट्रिक से याद रखेंगे ताकि वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहें। ओके, तो मैंने यहाँ पर 5 फ्रेजेस लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्पीक्स वॉल्यूम। तो स्पीक्स वॉल्यूम, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हिंदी के मुहावरे, इंग्लिश के इडियम फ्रेजेस एक ही जैसे होते हैं। तो जो लिखा गया है उसका मीनिंग है, ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। बट हम लोग थोड़ी सी ट्रिक बना के, लॉजिक बना के उसको याद रखने में आसान बनाएंगे। तो स्पीक्स वॉल्यूम, स्पीक्स मतलब होता है कहना और वॉल्यूम मतलब होता है तेज़, ठीक है, आवाज़। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो रियल मीनिंग है वो है किसी चीज़ के लिए काफ़ी प्रमाण होना। काफ़ी प्रमाण होना यानी कि वो इनफ है उसके लिए जो हम साबित करना चाह रहे हैं। तो इसका जो सेंटेंस है, हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट। ठीक है, उसके जो सक्सेस है इस एज में वो काफ़ी है उसका टैलेंट बताने के लिए। ठीक है, इतना प्रमाण काफ़ी है, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमें क्या याद रखना है, स्पीक्स वॉल्यूम यानी कि तेज़ कहना। ठीक है, किसी बात को हम तेज़ तेज़ कहेंगे, ज़ोर ज़ोर से कहेंगे तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, किसी नेगेटिव चीज़ को हम अपने जो हमारे नेगेटिव पॉइंट हैं उनको हम ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, जबकि हमने कुछ अच्छा काम किया होता है तो उसको हम ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। ठीक है, तो उसी से हम रिलेट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए प्रमाण काफ़ी होना। ठीक है, कि हम अगर किसी चीज़ को, किसी अपने काम को, जो हमने अच्छा काम किया उसको अगर हम ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो वो हमारा प्रमाण बनेगा कि हम सबको बताएंगे। तो इतना हम याद रख सकते हैं कि वो हमारा बताना जो है वो वॉल्यूम हम तेज़ करके बता रहे हैं, अपने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बता रहे हैं, तो वो उतना काफ़ी है। ठीक है, किसी चीज़ को साबित करने के लिए। आउट ऑफ वुड्स, अब वुड्स मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो है खतरे से बाहर। अब आउट मतलब होता है बाहर, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम किसी जंगल की बात कर रहे हैं और जब जंगल में कोई खो जाता है तो उसको जब वो रास्ता मिल जाता है बाहर आने के लिए तो वो क्या होता है, खतरे से बाहर होता है, क्योंकि जंगल जो है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। इसीलिए आउट ऑफ वुड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जंगल से बाहर आ गए हैं, तो हम खतरे से बाहर हैं। ठीक है, इसका जो सेंटेंस है, द सिचुएशन वॉज वेरी नर्वस विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड आई वॉज आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये बहुत ईजी है। उसके बाद है फेदर देयर ऑन नेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है निजी हित के लिए काम करना। अब फेदर देयर ऑन नेस्ट, फेदर मतलब होता है जो वो पंख होता है उसको, ऑन नेस्ट यानी कि अपने ही घोंसले में, नेस्ट होता है घोंसला। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, अपने घोंसले में जब हम पर लगाते हैं। अब मान लीजिए कि अब जैसे कि हमें कोई चीज़ मिली है तो हम वहाँ पर क्या है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट दूसरों में ना करके उसको हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं, अपने यूज़ के लिए लेकर आ रहे हैं। जैसा कि मैक्सिमम लोगों में, जैसे कि इंडियंस में ज़्यादातर ये आदत पाई जाती है कि अपने स्वार्थ के लिए हम वो काम करेंगे पहले और बाद में हम किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर हमें याद रखना है और निजी हित के लिए कुछ काम करना। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस है, मेनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फेदर देयर ऑन नेस्ट, कि बहुत से लोग अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, जो कि एक सच्चाई है। उसके बाद है ऑल ईयर्स, उसका मतलब होता है पूरा ध्यान देना। अब ऑल ईयर्स से हम लोग समझ सकते हैं पूरा ध्यान देना। तो ईयर्स मतलब होता है कान और ऑल मतलब होता है सभी। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, ऑल ईयर्स यानी कि हम ले सकते हैं ऑल मतलब सारे, तो हम ले सकते हैं हमारे दोनों कान। जब हम दोनों कान यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो पूरा ध्यान हमारा उसी बात पे होगा जो हम सुन रहे हैं। थ्रो आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स, ये वाला भी सिंपल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है प्लेइंग विथ फायर, ये वाला भी हमने सुना है, तो ये वाला भी सिंपल है कि खतरा उठाना, जैसे बोल सकते हैं हम आग से खेलना। ठीक है, राजू वॉज प्लेइंग विथ फायर व्हेन ही मेड स्पीच अगेंस्ट द मैनेजमेंट, जब राजू ने मैनेजमेंट के खिलाफ स्पीच दी तो वहाँ पर क्या किया, उसने बहुत खतरा उठाया, बहुत रिस्की काम किया। ठीक है, तो ये था। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।